सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो मेरे प्रियो, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग को पता चलेगा। अगर सच में आप लोग भी एक विश्वासी हैं, एक विश्वास से परिपूर्ण हैं, तो आप लोग को ये बातें जानना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। उस गलती के बारे में आज आप लोग को जो बातें हम बताएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। तो बहुत सारे मसीह भाई भी हैं जो वो गलतियां कर रहे हैं, तो ऐसा गलती ना करें कि जो शैतान आपके जीवन को नष्ट करे। जी हाँ, ऐसा गलती आप लोग भी ना करें कि जो शैतान आप लोग के जीवन में इंटर करे और आपके जीवन को नष्ट करे। तो गलतियां कौन सी है मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, और हमें जानना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हम जानेंगे नहीं तो सच में वो गलतियां हमसे भी हमेशा होता रहेगा। और जब प्रभु आएगा तो देखेगा कि वो विश्वास तो किया है, हमारा बपतिज्म भी लिया, हमारा हमको ग्रहण भी किया, लेकिन वो पाप पे पाप करता जा रहा है। तो ऐसे में प्रभु अपने साथ हमें नहीं लेके जाएगा। तो वो गलतियां आप लोग अपने आप से निकाल दीजिए, जो कि हम बताने वाले हैं वो गलतियां कौन सी है। तो आइए मैं आप लोग के लिए थोड़ा सा दुआ करता हूं कि प्रभु की आत्मा आप लोग के जीवन में कार्य करें, और सच में जो गलतियां प्रभु हमसे आज जिक्र किया है वो गलतियों को भी आप लोग सुधार करें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सेनाओं के यहोवा, मैं आपका लाख लाख धन्यवाद करता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ मेरे खुदा बाप कि तू हमारे बीच में हाजिर है। मेरे खुदा, जितने लोग इस प्रार्थना को देख रहे हैं मेरे प्रभु, उन सब के लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु उनके जीवन में कार्य करें। पवित्र आत्मा जी उन्हें ज्ञान बुद्धि और समझ दे। सच में मेरे पिता, वे लोग ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण हो जाएं और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं, ताकि मेरे खुदा यीशु मसीह ये लोग अपने आप को बचा सकें, अपने आप को संभाल सकते हैं, और अपने आप को मेरे प्रभु तेरे हवाले सौंप सकें। यीशु के समर्थ और पवित्र नाम से मांगते हैं। सच में मेरे पिता, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, सच में उनके जीवन में दुख भरी जीवन जो है मेरे प्रभु चेंज हो जाए, पाप भरी जीवन चेंज होने पाए, और सच में मेरे पिता तेरी आत्मा उनके जीवन में कार्य करे। यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो मेरे प्रियो, कुछ गलतियां ऐसी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, शायद आप लोग हर एक पाप से मुक्त हो गए होंगे, लेकिन ये जो पाप मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, शायद इस पाप से आप लोग मुक्त न हुए हों। तो इसके लिए ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप लोग समझ सकें और उस पाप से भी आप लोग मुक्त हो सकें। तो आइए मैं कुछ वचन के साथ में आप लोग को समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी। तो देखेंगे मत्ती अध्याय 5 उसका 38 और 39 वचन को देखेंगे, जो कि ये वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस वचन के द्वारा मैं आप लोग को विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे कि सच में हमारे जीवन में भी कौन सी पाप हो रही है। आज भी पाप हो रहा है, शायद आप लोग को नहीं मालूम होगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से, इस वचन के माध्यम से आज आप लोग को बताऊंगा कि वो पाप कौन सा है जो हमसे बार बार हो रहा है। हालेलुया। तो आइए देखते हैं। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। हालेलुया। ये पुराने नियम में एक आज्ञा मिली थी, लेकिन नया नियम में क्या है? नया नियम में परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पाप के बदले पाप ना करो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब नया नियम को देखते हैं तो उसमें साफ साफ शब्द में कह दिया कि पाप के बदले तुम पाप ना करना, बुराई के बदले बुराई ना करना। लेकिन यहाँ पे पुराने नियम में मूसा को यह आज्ञा मिली थी, हालेलुया, कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। लेकिन इसी का अगला वचन देखेंगे, 39 वचन देखेंगे, उसमें साफ साफ शब्द में परमेश्वर पिता क्या कह रहा है ये वचन। परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो बुरे का सामना न करना, कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसके ओर दूसरा भी फेर दे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा गया है कि अगर हमारे साथ में कोई बुराई कर रहा है तो उसके साथ हमें बुराई नहीं करना है। अगर कोई हमारे पहला गाल पर थप्पड़ मारे, हमें उसकी तरफ दूसरा गाल भी कर देना है।
हालेलुया। आजकल हर एक लोगों के जीवन में ऐसा होता है। हम कलीसिया में जा रहे हैं, प्रभु को अपना भी चुके हैं, हमें ज्ञान बुद्धि भी मिल चुका है, लेकिन फिर भी शैतान किस तरह से काम करता है मैं आप लोग को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरी दाहिनी गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इसका मतलब यह है, बहुत सारे लोग मसीह विश्वासी लोग भी मैं देख रहा हूँ आजकल कि अगर किसी से थोड़ा बहुत भी दुश्मनी चल रहा था पहले, जब हमें ज्ञान बुद्धि मिल चुका है और हम जान चुके हैं कि सच में हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करना, बदले की आग अपने सीने में नहीं लेकर रहना है, तो ज्ञान बुद्धि तो मिल चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है, उनके दिल में जो है, उनके मन में जो है ऐसा होता है कि ठीक है हम गलती नहीं करेंगे, लेकिन हम खुदा से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इसके साथ में कुछ गलती हो जाए, इसके साथ में कुछ ऐसा दुर्घटना हो जाए कि जो हमारे दिल को ठंडक पहुँचे। तो मेरे प्रिय, मैं आप लोग से एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या ये बदले की भाव नहीं है? ये भी एक बदले की भावना है। क्या ये जो आप लोग कर रहे हैं, खुद का अपना तो नहीं कर पा रहे हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु हमारे साथ में वो गलत किया है, हम तो उसको गलत नहीं करेंगे उसके साथ में, क्योंकि तुम्हारे वचन को मैं जानता हूँ, तुम्हारे वचन की बेड़ी हमारे पैरों में लगी हुई है। लेकिन आप लोग के मनों में ऐसा होता है कि हे प्रभु हम तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन तू उनको बुराई कर, तू उनको मार दे। उनके लिए हम बद्दुआ का जो है प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में कुछ बुरा हो जाए। तो मेरे प्रियो, आप लोग बताइए, क्या ये बदले की आग नहीं है? ये बदले की आग नहीं है, ये भी तो पाप है। हमें ऐसा नहीं करना है। अगर कोई हमारे साथ में गलत किया है तो हमें उसके साथ में गलत नहीं करना है। परमेश्वर कहता है, पर नए नियम में देखते हैं तो कहता है कि बुराई को अच्छाई से जीत लो। क्या करो? बुराई को अच्छाई से जीत लो। हमें बुरे के बदले बुरा नहीं करना है, हमें अपने सीने में बदले की आग नहीं लेके चलना है। हालेलुया। तो आजकल बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं कि जब वो खुद का बदला नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनको नॉलेज हो चुका है, ज्ञान मिल चुकी है कि हमें बदले की आग नहीं अपने सीने में रखना है, अब बदला नहीं लेना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज हमारे और आपके बीच में कुछ तू मैं हो जाता है, तो हम इंतज़ार करते हैं, समय का इंतज़ार करते हैं कि कब वो समय आएगा तो इसको मैं अपना वाली कर लूँगा, अपना बदला पूरा कर लूँगा। तो मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ा पाप है। हमें बदले की आग हमारे सीने में नहीं होना चाहिए, बदले की भावना हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। जब हम बदले की भावना अपने अंदर रखेंगे तो समझ लीजिए कि एक पाप कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा पाप कर रहे हैं। हमें बदले की आग हमारे सीने में नहीं रखना है, नहीं लेके चलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई के बदले बुराई नहीं करना है और बुराई को अच्छाई से जीत लेना है। तो आजकल हमारे अंदर वो जो भावना चल रही है, खुद का हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और प्रभु से दुआ कर रहे हैं कि हे प्रभु हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो उसको बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, या कहीं एक्सीडेंट हो जाए, या कहीं मर जाए। तो मेरे प्रियो, ऐसा नहीं करना है। ये सबसे बड़ा पाप यही है कि हम प्रभु से दुआ कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करना, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करना। हमें दुआ करने की ज़रूरत है, हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और बदला लेने वाला खुदा है, ये है बदला लेने वाला खुदा स्वर्ग में बैठा है, खुद वो देख रहा है कि हमारे साथ में क्या बुराइयां हो रही है, क्या अच्छाइयाँ हो रही है, उसी के अनुसार वो बदला देगा। लेकिन हमें अपने मुख से प्रार्थना करके नहीं करना कि प्रभु उसको नुकसान पहुंचा दे, प्रभु उसको गड्ढे में गिरा दे, प्रभु उसको एक्सीडेंट करा दे। ऐसा नहीं करना मेरे प्रियो। हमें एक दूसरे को प्रार्थना करना है, अपने बैरियों के लिए दुआ करना है, प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर देखता है कि इसके साथ में बुराई हुआ है और फिर भी ये अगले के लिए दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो क्या करता है? हमें आशीष मिलती है। वो जो बुराई सोच रहा है वो हमारे जीवन में आशीष मिलती जाएगी। हमारे प्रति अगर वो बुराई सोच रहा है तो वो चीज़ें हमारे ऊपर आशीषों का कारण हो जाएगा, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि तुम बुराई के बदले बुराई ना करना। तो मेरे प्रियो, अपने अंदर से ये जलस जो बदले की आग है वो निकाल कर फेंक दीजिए। और सच में अगर किसी से आप लोग को दुश्मनी हुई हो या किसी से मुठभेड़ हुआ हो तो आप जाइए और उससे
मेल मिलाप करिए, क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारा भेंट तब तक स्वीकार नहीं होगा कि तुम्हारे भाई के मनों में तुम्हारे प्रति कोई गलत भावना हो। क्योंकि वचन कहता है कि अगर तुम्हारे भाई के मनों में तुम्हारे प्रति कोई गलत भावना है तो पहले तुम जा और उससे मेल मिलाप कर, तब आके तुम भेंट चढ़ाना, तब वो भेंट स्वीकार होगी। तो मेरे प्रियो, हमें बदले की आग नहीं रखना, चाहे कोई भी हो, चाहे अपना भाई हो, चाहे अड़ोस पड़ोस के लोग हों, चाहे कोई भी हो। अगर आपके प्रति वो गलत भावना लेके चल रहा है और आपके प्रति कोई गलत सोच बना रहा है और आप जानते हैं कि सच में हमारे प्रति वो गलत सोच बना, तो आप पहले जाइए, उससे मेल मिलाप करिए और उसके बाद दुआ करिए कि प्रभु हमारे अंदर उसके प्रति भावने की आग चल रहा है, मेरे खुदा उस आग को ख़त्म करें और सच में मैं उससे मेल मिलाप करना चाहता हूँ। और मेरे खुदा हमें आशीष दें कि मैं मेल मिलाप कर सकूँ और तेरी आशीष से हमें लग जाए, हमारे जीवन में लागू होने पाए। तो ऐसे हमें दुआ करना है, प्रभु से माफ़ी मांगना है और एक दूसरे से जलस नहीं करना है। और सच में शैतान आज के जनरेशन में मसीह लोगों के अंदर ऐसा ही काम कर रहा है, ऐसा ही पाप करवा रहा है। क्योंकि अब खुद को हम वचन पढ़ रहे हैं तो हमें ज्ञान है कि हाँ, प्रभु का वचन कहता है कि बुराई के बदले बुराई ना करना, और कोई तुम्हारे इस गाल पर थप्पड़ मारे तो ये गाल फेर देना। लेकिन हम ऐसा नहीं करके हम प्रभु से दुआ करने लगते हैं कि प्रभु उसके जीवन में नुकसान हो जाए या उसको एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा सोच हम लोग बनाते हैं। तो मेरे प्रियो, अगर ऐसा सोच आप लोग के अंदर होगा तो आज ही परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि मेरे प्रभु, उसके प्रति मेरे अंदर क्रोध है, उसके प्रति मेरे अंदर जलस है, मेरे खुदा उस जलस को ख़त्म करें और एक प्यारा सा आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करें, ताकि हम हर एक लोगों से मेल मिलाप कर सकें और हर एक लोगों से एकता बना के रह सकें। ऐसा आप लोग दुआ करें ताकि परमेश्वर पिता आप लोगों पे मेहरबान हो और सच में आप लोग के जीवन जो है बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये वचन आप लोगों को भरपूरी मात्रा में ज्ञान बुद्धि दिया होगा। और सच में अगर ज्ञान बुद्धि आप लोग को मिला होगा तो आज के बाद अपने सीने में बदले की आग न लेके चलें और ऐसा सोच मत बनाएं कि ये उसको कुछ हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। हम खुद नहीं कर पाते हैं तो कुछ दूसरा कोई कुछ कर दे, उसके प्रति गलत सोचना ही नहीं है, गलत करना ही नहीं है, ताकि परमेश्वर जो है हमें आशीष दे। और जब ऐसा गलतियां करेंगे तो परमेश्वर पिता आने वाला है, कब घड़ी आ जाएगा कोई किसी को नहीं मालूम है। अगर आ जाएगा, हमारे अंदर एक पाप रहेगी तो परमेश्वर अपने साथ हमें नहीं लेके जाएगा और हम यहीं पे छोड़ जाएंगे मेरे प्रियो। तो ऐसा गलती आप लोग ना करें और अपने आप को परखें, अपने आप को जानें, अपने आप को पवित्र बनाएं, अपने आप को जो है जलस की भावना, जो क्रोध की भावना, एक बदले की भावना अपने अंदर से बिल्कुल निकाल के फेंक दें और प्रभु में आगे बढ़ें। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।